हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 28 के ऊपर, जिसका नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि राजा पुरंजन अगले जन्म में एक स्त्री बन गए और विदर्भ राज की कन्या बन गए, वैदर्भी। और उनकी जो है शादी हुई और किस तरह से उन्होंने संतान उत्पन्न की और तपस्या करके अपने पति के साथ में वन को चली गई। फिर जब पति की मृत्यु हुई तो स्वयं उनके लिए चिता बनाने लगी और चित्कार करके रोने लगी। तब उसने निश्चय किया कि अब मैं भी अपने पति की चिता में ही अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। उसी समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण उनके पास आए जो कि राजा पुरंजन के एक मित्र थे। तो उन्होंने तो पहचान लिया कि पिछले जन्म में मेरा मित्र था, इस जन्म में स्त्री बन गया है। तो उन्होंने उसको सदुपदेश देना शुरू किया। और वास्तव में वो ब्राह्मण कौन थे? वो परमात्मा जो जो नारद जी कथा सुना रहे हैं, उसके अनुसार राजा प्राचीन बरहिषत को जो नारद जी कथा सुना रहे हैं उसके अनुसार पुरंजन के रूप में हम ही थे। हम कभी स्त्री बन जाते, कभी पुरुष बन जाते। और वो जो ब्राह्मण है वो परमात्मा जो अंत समय पे हमें समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए आए। तो वो बताने लगे कि तुम वास्तव में सोचती हो कि तुम इस व्यक्ति की औरत हो, पत्नी हो, लेकिन पिछले जन्म में तुम एक स्त्री से आसक्त पुरुष थे। तो हर जन्म में तुमने इन्हीं लोगों को अपना माना, पर वास्तव में तुम्हारा तो सच्चा मित्र मैं हूँ जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहा। हम मानसरोवर के अंदर दो हंसों के समान एक साथ रहा करते थे, लेकिन बहुत समय से तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने मेरी ओर देखना बंद कर दिया और तुम संसार में उलझते चले गए। इस कारण से तुम मुझसे दूर हो गए। और यही सारी जो ज्ञान शिक्षा है ये वास्तव में परमात्मा हमें दे रहे हैं कि हम भगवान को भूल चुके हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 28 और श्लोक संख्या 64 से प्रारंभ करेंगे। 4.28.64। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। तो दो हंसों के बारे में बता रहे हैं। एक मानसरोवर में दो हंस साथ में रहते हैं, यानी कि हृदय के अंदर दो व्यक्ति, दो सच्चिदानंद स्वरूप साथ में रहते हैं, एक तो आत्मा और दूसरे परमात्मा। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। जब तक परमात्मा के गाइडेंस में हम रहते हैं, आत्मा जो है परमात्मा की चिंतन में रहता है, तब तक तो वो क्या करता है? अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। वास्तव में हमारी वास्तविक जो चेतना वो कृष्ण चेतना है। ये सत्य है, इस बात को समझना है। हमें लगता है कि हम वैसे तो संसारी व्यक्ति हैं और हमें भक्त बनना है, हम भक्त बनेंगे, भक्ति करके हमें कुछ मिलेगा, पर हमें कुछ मिलेगा नहीं। ये हमारे अंदर ही है, भक्ति हमारे अंदर है, हम हैं ही भक्त। समझ पा रहे हैं? जैसे एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा थोड़ा घूमने के लिए गया बाहर, अपने माता पिता से दूर हो गया। जंगल में घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया। अब वो अपना रास्ता भूल गया तो घबराहट के कारण उसको डर लगने लगा। बच्चा ही था, शावक था, छोटा सा। तो अंधेरे में क्या हुआ, भेड़ के बच्चों के बीच में चला गया। रात को ठंड लग रही थी तो उनके बीच में जाके सो गया। अब जब सुबह उठा तो भेड़ के बच्चों ने देखा ये कैसा विचित्र सा प्राणी है। तो उस बेचारे ने कहा, पता नहीं, मैं वो तो रास्ता खो गया हूँ, मैं भूल गया हूँ अपना रास्ता, अब मेरा क्या होगा? बोला कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रहो। तो भेड़ के बच्चे जो खाते थे वो भी वही खाता था, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ सोना। तो वो सब उसका मजाक बनाते थे। देखो ये कैसा अजीब से रंग का है, इसके शरीर पे कोई रोआ भी नहीं आता और इसकी पूंछ भी कितनी अजीब सी है। उसको लगता था कि वो, उसके अंदर हीन भावना आ गई कि मैं बड़ा निकृष्ट हूँ, मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं। तो उन भेड़ के बच्चों के साथ रहते रहते वो बड़ा हुआ। बड़े होते होते वो भेड़ के बच्चों को सींग निकले। अब सींग निकले तो वो उसको जो है डराते थे, धमकाते थे, उसको सींग मारते थे। उस बेचारे के सींग नहीं थे तो वो बेचारा हमेशा घबराहट में रहता था, पीछे पीछे रहता था। तो क्या हुआ, समय के साथ में जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन वो सब लोग घास चर रहे थे, तो घास उसको पसंद ही नहीं आती थी। उसको न लगता था कि वो कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करता था कि शायद मेरी स्वाभाविक स्थिति ये नहीं है। पर उसको दिमाग में डाला गया था कि तुम्हारे अंदर डिफेक्ट है, तुम डिफेक्ट लेकर पैदा हुए हो। तुम जो हो, जैसे कई बच्चे होते हैं ना जो डिफेक्टेड होते हैं, उनमें कुछ जो है, जैसे उनको कहते हैं ना डिफरेंटली एबल्ड,
कहते हैं कि विकलांग लोग जैसे होते हैं, कुछ उनको कमी होती है शरीर में, ऐसे उसको सिखाया गया था कि तुम्हारे अंदर शरीर में कुछ कमी है, इस कारण से तुम्हें सींग नहीं हो गए और ये रोए नहीं आए। तो उसको लगता था कि उसमें कुछ कमी है, इसलिए वो ऐसे ही फिर भी घास वास खाता था, उसको स्वाद तो आता नहीं था उसमें। तो क्या हुआ, एक दिन घास चर रहे थे सारे के सारे मिलकर, तो शेर दहाड़ गया। तो जब शेर ने दहाड़ा तो सारे के सारे जो ये थे, भेड़ के भेड़िए भेड़ थी सारी, ये तो घबरा गए, इधर उधर खदेड़ने लगे, भागने लगे। वो भी भागने लगा बेचारा। तो शेर कहता है ये लोग भाग रहे हैं, ये तो समझ में आता है, ये क्यों भाग रहा है। तो शेर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहता है वो जो शेर था वो उसके पीछे हो लिया, वो आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे पीछे भाग रहा है। वो कहता है आज तो मैं गया काम से, आज तो ये मुझे मार के खा जाएगा। करते 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 सामने खाई आ गई। बेचारा खाई के सामने खड़ा हुआ और रोने लगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मुझे प्राणों की रक्षा दे दो। शेर कहता है तेरा दिमाग ठिकाने है? एक थप्पड़ मारा शेर ने उसको। तू बोल क्या रहा है, मैं तुझे क्यों खाऊंगा। कहता था नहीं नहीं नहीं, तुम शेर होते हो, तुम भेड़ों को खा जाते हो। कहता है मूर्ख, तू भेड़ थोड़ना है, तू तो शेर है। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, तुम मारने से पहले खेल कर रहे हो मेरे साथ में। शेर कहता है भाई मैं तुझे नहीं खाऊंगा, पर तू तू तो शेर है, तू ऐसे हरकत क्यों कर रहा है। कहता है मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर कमी है, मैं भेड़ हूँ लेकिन मैं बिना सींग वाली भेड़ हूँ। तो शेर ने कहा तू मेरे साथ चल, मैं तुम मुझको खाओगे तो नहीं 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 खाऊंगा, चल। जलाशय के पास ले गया। तो जल के अंदर जब चेहरा दिखाया, बोलता है बोल तेरा चेहरा मुझसे मिलता है या उनसे मिलता है। कहता है चेहरा तो मेरा तुमसे ही मिलता है पूरा। कहता है यही तो बात है, वास्तव में तू शेर है, चल अब दहाड़ के दिखा। तो उसने कहा वाह वाह ऐसे करने लगा। तो उसने पीछे से एक झापड़ मारा और फिर उसकी निकली दहाड़, एकदम ऐसे करके उसने जोर की दहाड़ लगाई। तो वो कहता है अरे बाप रे मैं शेर हूँ। कहते हैं हाँ तू शेर है। अरे मैं शेर हूँ क्या, हाँ हाँ तू शेर है। तो कहता है फिर इसका मतलब मैं जंगल का राजा हूँ। कहते हैं हाँ तू जंगल का राजा है। तो वो बड़ा खुश हो गया, बोला कि अब इस जंगल का तू राजा बन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो बड़ा खुश हो गया। फिर जितने भेड़ों ने उसको परेशान किया था वो जाके वहाँ पे पहुँचा। तो वो भेड़े फिर से उसे सींग दिखाने लगी, आ गया बच गया, चल हम तेरे लिए खाना लाए, ले घास खा। कहता है घास, और उसने जोर की दहाड़ लगाई और भेड़े कहती है इसको क्या हो गया, वो सारी भेड़ों को खा गया वहाँ पे जाके। तो इस प्रकार से जो जो वास्तविक स्थिति है मनुष्य की, वो कृष्ण चेतना है। हम हैं तो कृष्ण भक्त, लेकिन क्योंकि हम इस संसार के अंदर माया में बहुत समय से रहे हैं, पदार्थ के साथ हमने बहुत संपर्क किया, हम पदार्थों के साथ ही तो लगे रहते हैं। पैसे से हम प्यार करते हैं, पैसा क्या है, पदार्थ है। घर से हम प्यार करते हैं, घर क्या है, पदार्थ है। हम अपने फ़ोन से प्यार करते हैं, फ़ोन पदार्थ है। हम जो हैं जो ये अपनी एजुकेशन से प्यार करते हैं, ये जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थों से प्यार करने के कारण स्वयं को हम जड़ पदार्थ समझने लगे। हमें लगा मैं भी ये शरीर ही हूँ, चिन्मय आत्मा तो याद ही नहीं रहा। जब किसी चिन्मय व्यक्ति से प्यार करते तो चिन्मय समझते ना खुद को। कोई कहे हम तो अपने माँ बाप से, रिश्तेदार से प्यार करते हैं, तो उनको भी तो हम जड़ पदार्थ ही समझते हैं। क्या मुझे वास्तव में पता है ये मेरी माँ जो है ये है कौन, ये पैदा होने से पहले कहाँ थी, मरने के बाद कहाँ चली जाएगी। ये कुछ समय के लिए तो मेरी माँ है, और वो भी जब मर जाती है तो हमें लगता है मेरी माँ मर गई, मेरे सामने लाश पड़ी है, मैं तो उसको माँ समझ रहा था। वो आत्मा अगर मेरे घर में दोबारा से पैदा होकर आ गई, बच्ची बन गई, तो क्या मैं उसके साथ वो माँ वाली भावना रखूंगा। मतलब वो शरीर को ही माना हुआ था मैंने माँ, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं था। तो पदार्थ के साथ प्यार करने के कारण क्या वो खुद को भी पदार्थ समझने लगे, भेड़ समझने लगे। और फिर क्या, वो अनकंफर्टेबल स्थिति, इस संसार में हम सुखी नहीं रहते, हम हमेशा दुखी रहते। क्यों? क्योंकि हमारी स्वाभाविक स्थिति है ही नहीं है, हम यहाँ रहने के लिए बने ही नहीं। देखो प्रश्न है आप सबके लिए, अगर जो हम इस संसार में रहने के लिए बने होते तो हम इस संसार में खुश रहते ना, सुखी रहते। जो नट बोल्ट जिस उसके लिए बनता है, जिस मशीन में लगने के लिए बनता है, वो पुर्जा उस मशीन के अंदर फिट हो जाता है। लेकिन जो जुगाड़ वाला काम होता है कि किसी मशीन का पुर्जा खो जाता है, हम जुगाड़ लगा देते हैं, तो वो जुगाड़ वाले जो पुर्जे होते हैं वो कभी भी उस मशीन में फिट नहीं होते, वो हमेशा उसमें दुखी रहते हैं। ऐसा होता है ना। तो अगर हम इस संसार में ही रहने के लिए बने होते भगवान के द्वारा, तो हम इस संसार के अंदर सुखी रहते, खुश रहते, कंफर्टेबल होके रहते। हम यहाँ पे जबरदस्ती जो है लाए गए हैं, हम यहाँ के लिए हैं ही नहीं। हमारा घर कहाँ है? चिन्मय व्योम में है, हमारा घर गोलोक धाम में है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब तक तुम मेरी संगति में रहते हो, भगवान कह रहे हैं, तब तक तो तुम अपनी वास्तविक चेतना में रहते हो कि तुम आत्मा हो करके।
लेकिन जब तुम मुझे भूल जाते हो तो क्या होता है, भौतिक आसक्ति के कारण तुम अपनी असली चेतना को खो देते हो। तो जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये जो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव जो ट्रेडिशन है, ये जो इस्कॉन संस्था है, ये हमको कुछ और नहीं बनाती, ये हमारे ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगाती, हम एक्चुअली में यही हैं। इसलिए बहुत अंतर है इस संस्था में और बाकी संस्थाओं में। कई लोग कहते हैं ठीक है हम इसको फॉलो करते हैं, कोई चिन्मय मिशन को फॉलो करता है, कोई जो है वो इनको ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करता है, कोई राधा स्वामी को फॉलो करता है, कोई कहता है हम तो मुसलमान बन गए, कोई कहता है हम ईसाई बन गए। अरे वो सब तो तुम बन रहे हो, लेकिन ये तो तुम हो। समझ पा रहे हो? श्रीमद् भागवत कहती है हमें अलग से कुछ बनना नहीं है। यहाँ पे इस संस्था में जुड़ने के बाद हम जो हैं उसको रिवाइव करना है। प्रभुपाद जी कहते थे योर कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बी रिवाइव्ड। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण भक्ति आ जाएगी, कृष्ण भक्ति जागृत होती है। गुरु महाराज कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप से हमारी जो मूल कृष्ण चेतना है वो जागृत होती है। हमारे अंदर कृष्ण चेतना आती नहीं है, जागृत होती है। कृष्ण चेतना तो है, हम तो कृष्ण के ही भक्त हैं, मगर माया में रहने के कारण, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, this chanting of Hare Krishna Mahamantra is a sublime method of reviving your original Krishna consciousness. As living spiritual souls, we are all Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, we are now lost. एक्चुअली में हम कृष्ण कॉन्शियस एंटिटीज ही हैं, हम कृष्ण भक्त ही हैं, लेकिन बहुत समय से इस जड़ पदार्थ के साथ संग करने के कारण हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं। ये रिवाइव होती है महामंत्र के जप से। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्या करता है, ये हमारे खोई हुई सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करता है। तो ले देकर मतलब यही समझना है कि महामंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी मंत्र आप जपते हो, अच्छी बात है, उसको जपो, उससे कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इससे क्या होगा, हम अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे, फिर से कृष्ण चेतना में आ जाएंगे। आगे कहते हैं, हे राजा प्राचीन बरही, समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझ जाने के लिए सुविख्यात हैं, समझे जाने के लिए सुविख्यात हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही, वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। तो याद कीजिए, हम बात कर रहे थे जब नारद मुनि सबसे पहले राजा प्राचीन बरही के पास आए थे, तब उन्होंने देखा ये राजा सकाम कर्मों में, सकाम पूजाओं में लगा हुआ है। तो उन्होंने सोचा इसको सीधे उपदेश दूंगा तो इसको समझ नहीं आएगा। तो नारद जी ने पूरी कथा सुनाई, राजा पुरंजन की इतनी लंबी कथा सुनाई। और अब नारद जी कह रहे हैं, हे राजा प्राचीन बरही, मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई वास्तव में ये आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश था। ये कोई कहानी नहीं थी पुरंजन की, कहानी तो थी, पुरंजन नाम का भी व्यक्ति हुआ था, लेकिन मैं एक्चुअली में तुमको उपदेश दे रहा था। अब तुम सार को ग्रहण करो, तुम समझो कि वास्तव में तुम हो कौन, कर क्या रहे हो, करने क्या आए थे, जरा विचार करो। और इसके साथ ही हमारा 28वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 29 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। तो नारद जी कितने जबरदस्त प्रीचर है, देखो, प्रचार सीखना है तो नारद जी से सीखना है। कितना कथा सुनाने के माध्यम से व्यक्ति की आंखें खोल दी। और देखो अब जो इतना लिप्त व्यक्ति था राजा प्राचीन बरहीशत, जिसको कोई भी प्रचार नहीं कर सकता था, वो भी व्यक्ति जो है अब भक्ति करेगा। प्राचीन बरहीरुवाच, राजा प्राचीन बरही ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान अन्योक्ति का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। तो राजा प्राचीन बरही कह रहा है, नारद जी आपने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन मैं उसका पूरा सार एसेंस नहीं समझ पाया। जैसे कुछ बातें मैं भी नहीं समझ पाया अभी, जैसे कुछ बातें तो हम समझ गए, नारद जी जो बता रहे थे कि 7 द्वारों वाली नगरी थी, ये था, बट वो यवन कौन थे, गंधर्व कौन थे, कुछ चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आई, मुझे भी नहीं समझ में आई। और यहाँ पे बता रहे राजा प्राचीन बरही को भी समझ में नहीं आई। तो शायद हो सकता है नारद जी अब थोड़ा एक्सप्लेन और करेंगे। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो राजा प्राचीन बरही कह रहे हैं, नारद जी मेरे सिर के ऊपर से ना बाउंसर चला गया, मतलब कुछ बातें तो समझ में आ गई मुझे आपकी, बट
ठीक है, आप जो बातें कह रहे हो वो कोई बड़े चढ़े आध्यात्मिक मार्ग के लोगों उन्हें समझ में आएगा, बट मैं तो नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं तो सकाम कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति हूँ। आप में कोई कमी नहीं है, आपकी कथा बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता रहता है। जो 1, 2, 3, 4 या अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं, इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। तो नारद जी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। धन्य है राजा प्राचीन वरही जिन्होंने ये प्रश्न कर दिया, नहीं तो ये बात तो समझ में ही ना आ पाती। अब नारद जी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पुरंजन क्या है और क्या ये सब चीज़ें, तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं कि पुरंजन रूपी जीव है, हम सभी पुरंजन हैं, ठीक है, और कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतरण करते हैं। कभी तो 1 पैर वाला जानवर बनते हैं, कभी 2 पैर वाला बनते हैं, कभी 4 पैर, कभी 3 पैर, कभी अनेक पांव वाला जानवर बन जाते हैं, कभी पांव विहीन बन जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग योनियों में हम देहांतर करके तथाकथित भोक्ता बनते हैं। जैसे पुरंजन था, उसने क्या किया था, 9 द्वारों वाली नगरी के ऊपर वो वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। मैं इस नगरी के ऊपर शासन करूं और मैं बहुत आनंद करूंगा। इसी प्रकार हम लोग जिस भी शरीर में जाते हैं उसमें आनंद लेते हैं। कोई ये ना सोचे कि कुत्ता आनंद नहीं कर रहा है, कुत्ता भी बहुत आनंद में है, सूअर भी बहुत आनंद में है। सूअर के लिए आनंद क्या है, गंदगी खाना और सूअर का संग करना, यही उसका जीवन है और उसको बहुत मजा आता है। ये नहीं सोचना चाहिए गंदा सूअर कैसा जीवन है इसका, देखो कितना निकृष्ट। आप सूअर से पूछो, कभी सूअर का इंटरव्यू अगर लिया जाए ना, कि कभी कोई किसी सूअर को ऐसी शक्ति दे दी जाए कि वो बोल सके, उसका गटर में जाके कोई इंटरव्यू ले। आज सूअर जी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो पूछेंगे सूअर जी आप तो इतनी गंदगी खाते हो, इतना मल खाते हो, आपका जीवन तो बड़ा बेकार है। तो पता है क्या कहेगा, और वास्तव में तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग जो हैं पागल हो, तुम सारे मनुष्य, तुम्हें पता ही नहीं इस टट्टी के अंदर क्या स्वाद होता है। सुबह सुबह जब ये नाली से आती है अलग अलग जगहों से, आप सोच नहीं सकते हो मैं कितना आनंद आता है। मेरे बच्चे जब इसको खाते हैं उनको पोषण मिलता है, और ये देखो ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ में, इनके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये मेरी पत्नी जब सुबह सुबह गटर से निकलती है, इसके शरीर पे जो कूड़ा लगा होता है, ये पूंछ हिलाती हुई चलती है, इसकी उस चाल पे मैं बिल्कुल दीवाना हो जाता हूँ, और इसके बिना मैं जीने के लिए सोच भी नहीं सकता हूँ। ये देखो मेरे चुन्नू मुन्नू आए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, तो आप उसको पूछोगे तो वो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। मेरी लाइफ जो है बहुत बढ़िया है। तो नारद जी कह रहे हैं जिस भी योनि में हम जाते हैं उसी में हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। कुत्ते के जीवन की सफलता क्या है, कुत्ते के जीवन की सफलता है कुतिया को इम्प्रेस करना। वो भौंक रहा है दूसरे कुत्तों पर, जबकि वो आराम से अपना काम कर रहे, फिर भी भौंक के दिखा रहा है कि कुतिया मुझसे इम्प्रेस हो जाए। कुतिया देखती है ये कुत्ता तो बहुत सुंदर भौंक रहा है, फिर इतने में एक बड़ा कुत्ता आके उसको भी भौंक देता है, तो सोचती है ये ज़्यादा ताकतवर लगता है, मैं इसके साथ रहूँगी। तो यही तो कुत्ते भी कर रहे हैं, तो यही काम अगर मनुष्य भी कर रहा है तो खैर बात तो ये चल रही है कि हर योनि में यही होता है। ये ना सोचे कि मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य भी यही कर रहा है, जानवर भी यही कर रहा है, सब लोग यही सोचते हैं हम भोक्ता बने, बस हम भोग करें। बंदर के जीवन की सफलता क्या, एक एक बंदर बहुत बहुत सारी बंदरियां रखता है अपने पास, दूसरा बंदर आके उससे लड़ाई करता है तो झगड़ा होता है बिल्कुल। और जब बंदरों का झगड़ा होता है ना, 2 गैंग्स लड़ती हैं पूरी, बंदरों का मकैक बंदर जो होते हैं उनकी गैंग होती है। पहले मैं डिस्कवरी में सब चीज़ें देखता था, तो वो पूरी गैंग के साथ आता है, पूरा आक्रमण होता है, या तो ये बंदर मरता है या वो बंदर मरता है, सुलह नहीं होती उनकी, और जो बंदर मर जाएगा उसकी सारी बंदरियां दूसरे की हो जाती हैं। ये इनका चलता है। तो क्या ये लोग भी तो भोक्ता ही बन रहे हैं। तो यही बात नारद जी कह रहे हैं कि पुरंजन रूपी जो जीवात्मा है वो इस 9 द्वार वाली नगरी रूपी शरीर के ऊपर वर्चस्व स्थापित करके भोक्ता बनना चाहता है। जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा है वह जीव का स्वामी तथा शाश्वत मित्र परमेश्वर है। तो अविज्ञात मतलब कहा था ना, एक अविज्ञात रूपी व्यक्ति था जो अंतापुर में जाता था, राजा पुरंजन उसके साथ अंतापुर में जाता था, तो वो अविज्ञात भगवान परमात्मा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवात्मा परमात्मा के संग में अंतापुर को जाता है, अपने अंदर जाता है, झांकता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, कैसे कैसे काम करने लगा, मैंने उसके साथ क्या किया, उसके साथ क्या किया, क्या मेरा जीवन है। इस प्रकार के विचार कभी कभी आते हैं। तो ये तब आते हैं जब आत्मा परमात्मा के संग में विचरण करता है। क्योंकि जीव भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते, फलतः वह बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहता है। तो उसका नाम अज्ञात क्यों रखा, अविज्ञात? अविज्ञात नाम इसलिए रखा क्योंकि जो जीव आत्मा है
वो भगवान को किसी नाम से नहीं जान सकता, वो किसी गुण से भी नहीं जान सकता, कर्मों से भी नहीं जान सकता। अगर हम सोचे कि भगवान तुम पागल हो सारे इस्कॉन वाले, अरे उनका नाम तो अल्लाह होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। कहीं तुम पागल हो सारे के सारे, उनका नाम जेहोवा होता है। कहे तुम दोनों ही पागल हो, मैं ही सही हूँ। उनका नाम तो जिना होता है। कहे नहीं, तुम सभी पागल हो, उनका नाम तो कृष्ण होता है। तो भगवान का कोई नाम थोड़ा ना होता है। भगवान तो इतने महान हैं, हम उनको नाम देते हैं उनके गुणों के अनुसार। प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान का कोई नाम नहीं होता, भगवान का नाम रख दिया जाता है उनके गुणों के अनुसार। जैसे भगवान शब्द से उन्हें संबोधित किया जाता है, बट उनका नाम थोड़ा ना भगवान है। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान। भग मतलब ऐश्वर्यशाली, वान मतलब शाली, जिसके पास बहुत सारे ऐश्वर्य हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान के पास होते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान पड़ जाता है। 6 भग होते हैं। पहला भग होता है बुद्धि, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो हैं। दूसरा भग है शक्ति, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो हैं। तीसरा भग है ख्याति, सबसे ज़्यादा ख्यातिवान वो हैं। चौथा है भग उनका सबसे ज़्यादा पैसा रुपया, सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। और पांचवा सबसे रूपवान, सुंदरता में सबसे आगे हैं। और छठा है सबसे अधिक ये त्यागी, त्याग भी उनके अंदर सबसे ज़्यादा है। उनसे ज़्यादा त्यागी कोई भी नहीं। जब त्याग करने पे आते हैं तो सारे गुणों के होते हुए भी त्याग कर देते हैं। और सातवां है सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली, रूपवान, ऐसी कोई एक और भी होता है। तो ये 7 प्रकार के जो भग होते हैं जिसके पास पूर्ण मात्रा में, उसको भगवान कह देते हैं। ऐसे ईश्वर मतलब जो सारे संसार का राजा हो उसको ईश्वर कहते हैं। अल्लाह का मतलब क्या होता है? जो सबसे महान हो उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर मतलब जो पूरी दुनिया का मालिक है उसको कहते हैं। और जो ऐसे ही अलग अलग जो धर्मों में अलग अलग नाम मिलते हैं वो किसी कारण से होते हैं, उनके किसी गुण विशेष पे होते हैं। पर नारद जी कह रहे हैं आप उनको कोई फिक्स नाम नहीं कह सकते कि इस नाम का व्यक्ति है तो हम जान गए उनको। नहीं, आप नहीं जान सकते। आप उनके गुणों कर्मों के अपने कर्मों से उनको नहीं जान सकते। हम सोचे बड़ा हम योग क्रिया कर लेंगे, ये कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा, हमें नहीं पता लग सकता। इसलिए वो अज्ञात ही रहते हैं। उनका नाम नारद जी ने क्या रख दिया? अज्ञात रख दिया। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ तथा 2 पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना श्रेयस्कर मानता है। तो नारद जी कह रहे हैं इस प्रकार प्रकृति के गुणों के अनुसार जब है बहुत सारे योनियों से पार होते हुए मनुष्य शरीर मिलता है, जीवात्मा को अलग अलग शरीर भोगता है, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गेंडा, सांप, ये सब बनता है। फिर जो है ऐसा शरीर मिलता है जिसमें 9 द्वार होते हैं, 2 पैर होते हैं और 2 हाथ होते हैं। तो उसको कहते हैं मनुष्य शरीर, या देवता के शरीर में भी ये होता है। तो उसको जो है वह मनुष्य या देवता बनना श्रेयस्कर मानता है जीवात्मा। वो सोचता है अब मुझे श्रेष्ठ योनि मिल गई। नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है, इसे इसी रूप में समझो। तो प्रमदा जो व्यक्ति आया था बीच में, प्रमदा नाम का उसका एक सेवक था, वो क्या है? बुद्धि है, भौतिक बुद्धि। इसे इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं और मेरा की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। हमारे बंधन का कारण क्या है? मैं और मेरा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। हो भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सिकाया तेरी, उलझी है विषयों की रेल में। सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, यहीं सिर पटक रहा है, यहीं सिर पटक रहा है। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। यही तो माया का घेरा है,
ये मैं और मेरा। और ये कौन सिखाता है? ये बुद्धि सिखाती है। बच्चे की बुद्धि में डाला जाता है ना, बेटा व्हाट इज योर नेम, कहेगा क्या नाम है आप ही बता दो। योर नेम इज आरव कुमार। व्हाट इज योर नेम? आरव कुमार। फिर कहेगा व्हाट इज योर फादर्स नेम, वो कहेगा पता नहीं, गर्भ में शायद कृष्णा थे, फादर विष्णु थे। नहीं नहीं नहीं, योर फादर्स नेम इज रंजीत कुमार। हाँ रंजीत कुमार। बुद्धि के अंदर जबरदस्ती डाला जाता है कि तू शरीर है, ये तेरा ये जो शरीर का दूसरा पिंड है, ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है। तो उस बुद्धि के अंदर मैं और मेरा फिट किया जाता है बचपन से, लगातार माँ बाप के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। ये संसार का नियम है, ये सिखाना ही पड़ता है। तो जब ये चीज़ बुद्धि के अंदर आ जाती है तो वो बुद्धि मैं और मेरा में फंस जाती है। बेटा ये आपका टूथब्रश था ना, आपने भैया को क्यों दिया? अपने पास रखना होता है। बेटा ये तुम्हारा मोबाइल है, किसी को देना मत, ये तुम्हारा है। ये चीज़ ज़बरदस्ती जब सिखाई जाती है, मेरा 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 करते करते जब बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं प्रभु जी कुछ डोनेशन देंगे मंदिर के लिए। क्यों दूँ भाई, मेरा पैसा है, तू कहाँ से हो गया मांगने वाला मुझसे, मैंने कमाया है। तो वो चीज़ आ गई ना सामने। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है माता पिता के ऊपर। अगर अच्छे संस्कार माता पिता ने दिए हों तो माता पिता को ये शिक्षा देनी चाहिए, बेटा यूं तो ये सारा संसारिक पढ़ाई जो है वो तुम्हें करानी पड़ेगी क्योंकि तुम मनुष्य शरीर में हो, लेकिन वास्तव में तुम यही समझो, ना तो ये पेन तुम्हारा है, ना ये फ़ोन तुम्हारा, ना ये पैसा तुम्हारा, सब कुछ भगवान का है। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, पानी उसी का, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ये सिखाना चाहिए। तो भौतिक बुद्धि इस तरह काम करती है। पांचों ज्ञानेंद्रिया तथा पांचों कर्मेंद्रिया पुरंजन के नर मित्र थे। हमने देखा था ना कि 5 उसके मित्र थे और 5 दूसरे मित्र थे। ये हमारी इंद्रियां हैं। हमने कल भी चर्चा की थी इसके ऊपर। ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, जो ज्ञान लेती हैं, जिन इंद्रियों से हम ज्ञान ले पाते हैं, जैसे आँख से ज्ञान लेते हैं, कान से लेते हैं, जीवा से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं और नाक से लेते हैं। और कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं? जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथों से हम कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं और उपस्थ इंद्रिय से कर्म करते हैं और जनेंद्रियों से कर्म करते हैं। तो ये क्या है? ये 10 मित्र थे। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कर्म में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। अगर ये इंद्रियां ना हो तो हम ना तो कर्म कर पाए ना ज्ञान ले पाए। आँख ना हो तो हमें पता ही ना चले रूप कैसा है, हाथ ना हो तो हम कुछ कर्म ही ना कर पाए हाथों से। तो ये हमारी सहायता करते हैं, ये हमारे सहायक मित्र हैं। इंद्रियों के व्यापारी उसकी सखियां हैं और वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया था, 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राणवायु है। तो 5 प्रकार की जो क्रिया होती है उसके अंदर जो ये कार्यशील प्राणवायु है, हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु होती है ना, उसी के कारण हम जीवित हैं। जिस दिन कहते हैं ना कि सांस बाहर निकली और अंदर नहीं गई, उसको मृत्यु कहते हैं। तो प्राण ही होते हैं जो प्राण निकल जाते हैं। कहते हैं इनके प्राण निकल गए, आज मैं तेरे प्राण ले लूँगा, हैं, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो जो प्राण है वो प्राण ही हमारे शरीर के अंदर हमें जीवित रखता है। वो सर्प है, ये 5 मुखों वाला सर्प जो था वो प्राण था, वही लड़ता है सबसे। प्राण देखो, सर्प ने लड़ाई की ना आखिरी तक, तो इस शरीर रूपी नगरी की रक्षा वो प्राण रूपी सर्प करता है। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है वह मन कहलाता है। एक 11वां सेवक था उनका, पुरंजन का, जो बाकी 10 का मॉनिटर था, उनका हेड था, वो मन होता है। मन जैसा चाहे इंद्रियां वैसे ही चलती हैं। होता है ना, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, आज मेरा बड़ा मन है घूमने जाने का, आज मेरा मन नहीं, आज मेरा मूड खराब हो गया, आज पढ़ाई करने का मन नहीं है। तो मन जैसा जैसा कहता है इंद्रियां उसको फॉलो करती हैं। कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी बड़ी निंदा चुगली होती है, हम जहाँ ऑफिस में रहते हैं वहाँ पे केवल नॉन डिवोटी रहते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। अब क्या करें, कान में तो जाता है ना, कान को तो हम बंद नहीं कर सकते, कान बंद करके तो बैठ नहीं सकते। या हमारे घर के अंदर माहौल नहीं है भक्ति का, हम कैसे भक्ति करें? तो देखो मन के ऊपर होता है। मन अगर चाहेगा ना कान को कि सुन ले तो ही कान सुनेगा, ये बात भी ध्यान रखिए। अगर मन कह दे ना कान को कि सुन मत, तो कान नहीं सुनेगा। क्योंकि सत्संग में जब हम बैठते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हैं, तो कई बार कान होते जरूर कथा में है लेकिन मन कहीं और होता है, तो पूरी कथा ही मिस हो जाती है। 1 घंटे बाद याद आता है अरे मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है इतनी देर में। तो कानों को हम जैसे मन डायरेक्ट करता है वैसे ही वो चलते हैं। आँखों का भी यही हाल है। हम कहे प्रभु जी आप कहते हो हर स्त्री को माँ समान देखना है और गलत हरकतें होती देखनी नहीं है, अरे मेरी आंखों के सामने कुछ हो रहा हो तो मैं क्या आंख बंद कर लूँ?
आंख बंद मत कीजिए। मन अगर आंखों को कहेगा कि तुम ये गलत काम देखो, तभी आंखें उसको देखेंगी। और अगर मन आंखों को कहेगा ये सब तो होता रहता है, तुम बस हरि भजन करो, अपना काम करो, इस समय तुम ऑफिस में बैठे हो, ये सब हरकतें करते हुए मत देखो इनको, तो हम उसको नहीं देखेंगे। सबसे पहले मन जाता है बदमाशी करने, इसको समझना है। ये साइंस है, मैकेनिज्म है, कैसे काम होता है, पाप कर्म कैसे होता है हमसे। सबसे पहले मन जो है दूषित होता है। मन कहता है उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, देखो दोनों बातें कर रहे हैं, शायद तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। कान को कहता है मन सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। फिर कान सुनने लगता है, आंखें देखने लगती हैं। फिर मन हाथों को वो कहता है, हाथों को ऑर्डर देता है, अब जो है ये हाथ उधर ले जाओ और उसके गाल के ऊपर एक चपेट मार के आओ, तमाचा मारो उसको। पैरों को मन डायरेक्ट करता है, कहता है उठो और चल के उनके पास जाओ। तो जैसे जैसे मन कहता है वैसे वैसे इंद्रियां चलती हैं। एक्चुअली में जो सारा का सारा प्रोसेस है वो मन का है, लेकिन हम काम इंद्रियों पे करते हैं, हम शुद्धि इंद्रियों की करते हैं। हम पेट को तरसा देते हैं, आज तुझे भूखा मार दूंगा, तूने पाप कर्म किया ना। आंखों को कहते तूने पाप देखा ना, आज देख, आज तू बंद ही रहे। हम मौन व्रत धारण कर लेते हैं। इस जीभ से मैंने उन प्रभु जी को गाली दे दी, उन माता जी को गाली दे दी, आज पूरे दिन कुछ बात ही नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ। अरे इंद्रियों की गलती क्या है, उन्हें क्यों सजा दे रहे हो? जो पापी दुष्ट बैठा है अंदर, ये मन, इसको सजा देनी होती है। अब मन की सबसे बड़ी सजा क्या है? मन की सबसे बड़ी सजा ये है, उसको सुबह 4 बजे उठाया जाए। उसको लगता है बस ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, उसको जबरदस्ती भजन कराया जाए, हरे कृष्णा जोर जोर से उसको सुनाना चाहिए महामंत्र। मन कहता है चुप हो जा, बाहर वालों को क्या सुना रहा है, अरे ढोंगी है तू, अंदर अंदर भजन कर, चुप रहे, सुन तू चुपचाप, हरे कृष्णा कहेगा। अरे यार चल थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा उठ जा थोड़ी देर। पैरों को बोलेगा, पैरों बोलो दर्द हो रहा है, पैर कहेंगे दर्द हो रहा है, चुप कर, बैठा रहूंगा मैं यहाँ पे, सुन तू आज मंत्र, आज मैं तेरे को जो है दंड दूंगा। और मन इतना बदमाश होता है, मन क्या करता है, इंद्रियों के साथ साथ गांठ कर लेता है। उस समय नींद भी आ जाएगी, उस समय भूख भी लगने लगेगी, उस समय बातें करने का भी मन करेगा। उसी समय सामने से कोई व्यक्ति आ जाएगा और खुद ही बोल देगा, प्रभु जी जरा थोड़ी देर वहां चलते हैं, कि नहीं कहीं नहीं जाना है, चुप रहे, नींद की बच्ची भाग यहाँ से, अभी तो जप कर, हरे कृष्णा जबरदस्ती सुनाना चाहिए। ये मन की सबसे बड़ी उसके ऊपर उसको वश में करने का तरीका है। और औसतन भक्त क्या करते हैं, महामंत्र जपते हुए ही इस दुनिया के सारे काम करते हैं। हम अपनी बात करते हैं, मुझे दुनिया भर के काम याद आ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर इस समय ये काम नहीं हुआ तो पूरे दिन भर में काम हो ही नहीं पाएगा। ये अभी की अभी तुरंत उठना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। वो प्रभु जी अभी सामने बैठे, उनसे ये बात अभी करनी पड़ेगी, अभी बात नहीं किया तो फिर भूल जाऊंगा बात, ऐसा मन में विचार आता है। पर ये मन की बदमाशी होती है। वो 2 घंटे का जो समय होता है ना जप का, 16 माला का, उसको अगर हम जोर जोर से महामंत्र जप के और मन को जबरदस्ती एंगेज करे, कहाँ जा रहा है, मन कहेगा भूख लग रही है, चुप कर, 2 घंटे बाद खाएंगे, पूरा दिन खाने के लिए। मन कहेगा क्या हो रहा है, नींद आ रही है, बिस्तर पे, चुप कर, 2 घंटे बाद पूरे दिन भर सोएंगे बिस्तर पे तू और मैं। और मैंने पता है क्या देखा, 16 माला करके बिस्तर पे जाके लेटो ना, नींद भी नहीं आती, फिर पता नहीं नींद कहाँ चली जाती है। या जब छोड़ के अगर कभी कभी मैं चला जाता हूँ, खाने बैठ जाता हूँ तो भूख ही नहीं लगती। कभी कभी जब छोड़ के नींद में लेटूं, लगता है बस बिस्तर पे जाते ही सो जाऊंगा, पर नींद ही नहीं आती। वो मन बदमाशी करता है उस समय। तो इस मन को सबसे बड़ा अंकुश यही है, उसको महामंत्र जपाना, सुबह 4 बजे उठाना, ये इसके लिए सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन हम जो है सारा का सारा काम इंद्रियों पे करते हैं, इंद्रियों की शुद्धि करते हैं, शुद्धि मन की करनी चाहिए। तो ये जो 11वां तत्व है, जो इन 10 का जो नायक है, वो मन है। पंचाल राज्य वह वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों विषयों का भोग किया जाता है। इस पांचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार छिद्र हैं। तो बताया ना, पांचाल राज्य के अंदर वो 9 द्वारों वाली नगरी थी। तो जिस राज्य के अंदर नगरी थी वो क्या है, वो वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों विषयों का भोग किया जाता है। तो ये शरीर रूपी नगरी एक ऐसे वातावरण के अंदर रहती है जहाँ पे हर कोई क्या कर रहा है, इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। कोई तो खाने के लिए पागल हो रहा है, कोई खिलाने के लिए पागल हो रहा है, कोई सुलाने के लिए पागल हो रहा है, कोई बातें करने के लिए, 5 इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए। आप सड़क पे जाइए तो सही, आपकी 5 इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए दुनिया भर की दुकानें। किसी में तो खाने पीने का आइटम रखा है, किसी में वो टेडी बियर रखे हुए, उनको हाथ लगाओ, उनको स्पर्श का आनंद लो उनके। किसी में जो है फूलों की दुकानें, सूंघो उनको जाके। डेकोरेशन की दुकानें, आंखों को तृप्ति मिलेगी। मोबाइल गैजेट्स की दुकानें, वहाँ भी आंखों की तृप्ति होती है। तो सारी, और म्यूजिक की दुकानें तो बस हर जगह। जैसे एक महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, वो कहते हैं
आप ध्यान से कभी सड़क पे जाके देखो तो हर दूसरी या तीसरी दुकान आपको खाने पीने की मिलेगी, क्योंकि लोग जानते हैं दुकानदार की जीव आत्मा इतना इतना ज़्यादा लालची है, जैसी खाने की चीज़ देखेगा उसको भूख नहीं भी होगी तो भी खरीद के खा लेगा। इसलिए जो इवन जो बाल काटने वाला होता है वो भी व्यक्ति टॉफ़ी के डब्बे रख लेता है दो चार आगे कि कोई टॉफ़ी खरीद नहीं आ जाए मेरे पास में, उसको पता है कि इसको देखते ही भूख लग जाती है। तो इतने ज़्यादा इंद्रियों के हम गुलाम होते हैं। तो ऐसी जो वातावरण है इंद्रिय भोग करने का, ये वो राज्य है, पांचाल राज्य है, जिसके बीच में हमारा ये शरीर रूपी नगरी है, जिसमें 9 छेद होते हैं। उन 9 द्वारों के बारे में हमने चर्चा की। आंखें, नथुने तथा कान इन द्वारों की जोड़ियां हैं, एक स्थान पर स्थित हैं। आंखें जो हैं वो जोड़ी हैं, जोड़ी में होती है ना आंखें, 2 होती हैं। नथुने भी 2 जोड़ी होते हैं और कान भी 2 जोड़ी होते हैं। और क्या है, मुंह, शिश्न तथा गुदा भी अन्य द्वार हैं। मुंह भी एक छेद है और नीचे जो गुदा द्वार है, मल द्वार है, वो भी एक छिद्र है और जो जनेंद्रिय है वो भी एक छिद्र है। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव बाह्यतः भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। तो इस शरीर में रह के हम उन इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। 2 आंखें, 2 नथुने तथा मुंह, ये पांचों सामने स्थित हैं। बोला ना कि दक्षिण दिशा में थे, 3 द्वार एक साथ थे, 2 द्वार पीछे थे। तो पीछे वाले द्वार कौन से और आगे वाले कौन से? आंखें, नाक और मुंह, ये 5 द्वार तो सामने हैं। दाहिना कान दक्षिण दिशा में है, बायां कान उत्तरी दिशा में है और पश्चिम की ओर स्थित 2 छिद्र या द्वार गुदा तथा शिश्न कहलाते हैं। तो पीछे की ओर ये 2 छिद्र होते हैं। खाद्योत तथा आविर्मुखी नाम से जिन 2 द्वारों का वर्णन किया गया था वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित 2 नेत्र हैं। तो बोला ना दो दरवाजों के नाम क्या बताए थे, खद्योत और आविर्मुखी। तो ये कौन थे? ये दोनों आंखें थी जो बगल बगल में होती हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। आंखें तो व्यस्त रहती है ना, अगर उन्हें भगवान या भक्तों के रिलेटेड चीज़ें नहीं दिखाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो माया की चीज़ें देखेंगी। हम कहते हैं प्रभु जी मेरा ना पता नहीं मन कंट्रोल नहीं होता, बार बार आंखों से पाप कर्म देखने का मन करता है, बार बार आंखों से गलत चीज़ें देखने की इच्छा होती है। भाई तब तू उनको भगवान की भक्ति, भगवान की रिलेटेड चीज़ें नहीं दिखाएगा, साधु संतों की वीडियोज़ नहीं देखेगा, भगवान के दर्शन नहीं करेगा, तो आंखें बाय डिफॉल्ट कुछ तो देखेंगी, तो यही सब देखेंगी। तो ये नहीं करना कि हमें इंद्रियों को उन चीज़ों से हटाना है, हमें उन इंद्रियों को इन चीज़ों में लगाना है। ये टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पे नारद जी दे रहे हैं कि अगर हम सोचते हैं कि पाप करना बंद नहीं हो रहा है प्रभु जी, बार बार मेरा मन पाप में जा रहा है, तो उसका रास्ता ये नहीं है कि पाप करते समय अपने आप को रोको। ऑब्वियसली वो तो करना ही है, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो पुण्य कर्म है उन्हें करने में प्रवृत्त हो जाओ तो पाप करने के लिए समय नहीं बचेगा। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। दिन भर अगर हम व्यस्त रहेंगे भगवान की भक्ति में, अच्छा अभी भगवान की दर्शन करते हैं, अच्छा अभी भगवान का श्रृंगार करते हैं, अभी भगवान को आरती करते हैं, अभी भगवान को पूजा करते हैं, अभी जाके भगवान की कथा सुनते हैं, अरे लेक्चर का टाइम हो गया लेक्चर सुनते हैं, अरे वहाँ चलते हैं कथा सुनते हैं, अरे उस मंदिर में चलते हैं। दिन भर अगर हम इस चीज़ में व्यस्त रहेंगे ना तो मन में पाप करने का समय ही नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें कम होने लगेंगी। ये रास्ता होता है। जैसे नशा मुक्ति केंद्र में वो कहते हैं शराब से दूर रहो, हैं दूर रखते हैं उनको और सिगरेट नहीं पीने देते, पर क्या होता है वहाँ से जैसे व्यक्ति बाहर आता है तुरंत ये सब करने लगता है। लेकिन जो हरे कृष्ण के भक्त होते हैं वो लोग तो ऑटोमेटिक शराब मुक्ति केंद्र सारे फेल हो जाते हैं। यहाँ पे आके बड़े बड़े इतने खतरनाक शराबियों को हमने देखा है शराब छोड़ते हुए इस हरे कृष्ण कल्चर में आकर। सारे प्रकार के नशे छोड़ देते हैं, मांस मछली खाना छोड़ देते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? प्रभुपाद जी से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि हमारे देश के अंदर जो देश की सरकार है वो करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए खर्च कर रही है कि हमारे युवा नशे की लत से बाहर निकले, लेकिन हम लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, और आप फ्री में बिना पैसे खर्च किए इनको नशे से कैसे बाहर निकाल रहे हो? प्रभुपाद कहते हैं मैं इन्हें बड़ा नशा दे रहा हूँ इसलिए इन्होंने छोटा नशा छोड़ दिया। ये रास्ता होता है, हायर टेस्ट और लोअर टेस्ट वाला लॉजिक होता है। अगर किसी व्यक्ति की बुरी लत छुड़ानी है तो उसको अच्छी लत में लगा दो, तो जो आनंद नशे से मिल रहा था उससे बढ़कर आनंद उसको हरिनाम के नशे से दे रहे थे प्रभुपाद जी। जब वो हरिनाम जपते थे, महामंत्र जपते थे, कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। प्रभुपाद जी की जितनी भी वीडियोस देखो उसमें यही ट्यून गाते हैं प्रभुपाद जी, और वो झूम रहे होते हैं सारे के सारे, अंग्रेज विदेशी ऐसे झूम रहे होते हैं, मस्ती में झूम रहे होते हैं, कोई सिर हिला रहा है, कोई नाच रहा है, उनको आनंद मिलता था उसमें, क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से उनको हरिनाम सुनने को मिला। शुद्ध भक्तों के मुख से जब हरिनाम निकलता है तो वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो उसमें आनंद मिला तो पुराने वाले नशे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सबने एलएसडी छोड़ दी, ड्रग्स छोड़ दिए, हीरोइन छोड़ दी, हीरो छोड़ दिए, विलन छोड़ दिए, सब छोड़ दिया उन्होंने। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेत्र हैं वो तो सदैव देखने में व्यस्त रहते हैं, अगर हम उन्हें भगवान की चीज़ें दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो गलत चीज़ देखना बंद कर देते हैं। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नासाग छिद्र नथुने हैं, और सुगंध को सौरभ नाम नगरी ही कहा गया है। तो नलिनी नामक जो दरवाजा था उससे वो सौरभ नामक नगरी में जाता था पुरंजन। तो कह रहे नलिनी नालिनी क्या है, ये नाक के छिद्र हैं, और सौरभ क्या है, वो सुगंध है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है, मुख्या नामक द्वार मुख है, और विपण वाक शक्ति है, रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीभ है। तो नारद जी बता रहे हैं, जो मैंने एनालॉजी दी थी वो इस प्रकार से थी। नारद मुनि ने आगे कहा, दक्षिण पंचाल कही जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। तो दक्षिण पांचाल जो नगरी थी वो क्या थी, सकाम कर्मों में भोग की विधि यानी प्रवृत्ति मार्ग, और उत्तर पांचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग, सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। तो नारद जी कह रहे थे दो नगरियां थी, कभी तो वो कहाँ जाता था, दक्षिण पांचाल में जाता था, तो कभी वो कहाँ जाता था, कभी वो उत्तरी पांचाल में जाता था। तो दो मार्ग होते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है सकाम कर्मों के द्वारा संसार में रहना, खाना पीना सोना ये सब करना, और भगवान की भक्ति भी साथ में करना। और निवृत्ति मार्ग होता है इन चीज़ों को घटाना, खाना पीना सोना कम करना, भौतिक भोग कम करना, और इंद्रियों को तो जो है गलत चीज़ें ना देना, और भगवान की भक्ति में लगना। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है, और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ देवलोक को जाते हैं। यह सब दोनों कानों द्वारा संभव होता है। तो कान जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रियां हैं हमारी। जैसे हम कहते हैं ना कि भक्ति में श्रवण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नौ विधियां होती है भक्ति करने की, उसको नवदा भक्ति कहते हैं। उसमें श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हम सुनेंगे वही हमारी बुद्धि के अंदर घुसेगा। तो हम इस पे डिपेंड करता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हम तो बहुत प्रवचन सुनते हैं, हमारे घर में तो बस दिन भर टीवी पे यही लगा रहता है, साधना चैनल लगा रहता है, संस्कार लगा रहता है, हमारे घर में तो बस प्रवचन चलते रहते हैं। हम तो जहाँ भी कथा देखते हैं वही बैठ जाते हैं, हम तो कभी सोचते ही नहीं कुछ उल्टा पुल्टा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ये जो साधना चैनल है इस पे बहुत तरह तरह के लोग सुनाने वाले होते हैं। कुछ लोग तो चाटुकार बन चुके हैं, उनकी ख्याति बढ़ जाए, पैसे मिल जाए, इसके लिए वो शास्त्रों की बातें छोड़ के, और आजकल एक नया मोटिवेशनल स्पीचेस चला है वो बोलने लगते हैं। अरे अपने माँ बाप का ध्यान रखो, घर में अच्छे से काम करो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, यही भक्ति है। क्या तुम करोगे बाहर जाकर? तो उल्टी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। जो हम सुनना चाहते हैं वो हमें सुनाया जा रहा है। इसे कहते हैं रोगिया जैसा चाहे वैद्या वही फरमाए। एक रोगी के पास इस वैद्य के पास एक बार एक रोगी चला गया, बहुत परेशान था बेचारा, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर साहब बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हो गया, बड़ा कष्ट है। कहते हैं बताइए तो क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं, मुझको उल्टी होती है, सिर दर्द होता है। अच्छा ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या क्या दवाई दूँ? कहता है डॉक्टर साहब आप ऐसी दवाई दीजिए जो मीठी हो और मन को लुभाने वाली हो, जिसको खाने में मुझे समस्या ना हो। डॉक्टर कहता है ठीक है, आप ऐसा करो 1 चम्मच चीनी रोज खा लिया करो। पक्का डॉक्टर साहब? हाँ पक्का खाया करो। तो डेली चीनी खाने लगा। बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरे को इतना मज़ा आता है उसके पास जब से गई हूँ। ऐसी उसने गोली दी है, ऐसी दवाई बताई है, बहुत मीठी लगती है, बड़ा आनंद आता है। और 7 दिन के बाद मर गई। तो इसको कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। उसका तो काम हो गया, डॉक्टर को पैसे मिल गए, उसको क्या मतलब मरे जिए। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं वो हमें बताते हैं। हमें तो वो गुरुजी के प्रवचन बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी कहते हैं भक्ति तो आत्मा का विषय है। बाहर से क्या होता है, आप मांस खाओ, आप शराब पियो, आत्मा थोड़ा ना शराब पी रही है। एक बार प्रश्न किया उन्होंने,
जब तुम शराब पीते हो तो शरीर शराब पीता है या आत्मा शराब पीती है? तो गुरुजी शराब तो शरीर ही पीता है। तुम शरीर हो या आत्मा हो? गुरुजी मैं तो आत्मा हूं। तो क्या तुमने शराब पी? नहीं गुरुजी मैंने तो शराब नहीं पी। बस बेटा यही तो बात है। आत्मा के स्तर पे पहुंचो, शरीर को भौतिक भोग में लगाओ और आत्मा को जोग में लगाओ। ऐसे ऐसे लोग मूर्ख लोग होते हैं। जैसे एक वो ओशोधारा चली है, संभोग से समाधि करो, इतना संभोग करो, इतना संभोग करो। और उनके जो ये होते हैं आश्रम होते हैं उस पर यही सब चलता है। बस कोई लड़का नया ज्वाइन करता है तो उसको जबरदस्ती स्त्री संग कराया जाता है और कहते हैं यही हमारी योग प्रक्रिया है। कोई अच्छा भला भी होता है उसको भी वो बिगाड़ देते हैं। कहीं पे तो छापे लगे, उनको तो बोला ये तो वही काम चल रहा है, यहाँ पे होटलों वाला काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे जो गुरुजी होते हैं लोगों को बड़े पसंद आते हैं। हम तो उन गुरुजी को फॉलो करते हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं आप घर में रहो और खाओ पियो ऐश करो और मरने के बाद जो है किसने देखा क्या होता है। हम तो उनको फॉलो करते हैं। हम लेनिन के फॉलोवर हैं। हम तो ये मानते साम्यवादता का उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं कि ये हमें ठग रहे हैं। तो ध्यान रखना है, हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है और प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को समझना है कि शास्त्रों ने क्या कहा। तो श्रवण इंद्रिया जो हमारे कान हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हम किसका लेक्चर सुन रहे हैं? तो ये नहीं कि हम हमारे दिन भर यही खुला रहता है, जहाँ देख लेते हैं प्रवचन हो रहा है वहीं बैठ जाते। जरूरी थोड़ा ना जो बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है। जांचो परखो, हैं आटा खाओ छान के, गुरु बनाओ जान के। पहले जानो वो बोल क्या रहा है, शास्त्रों से बोल रहा है या कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ग्रामक नामक पुरी जहाँ निचले आसुरी द्वार शेषन से पहुंचा जाता है, स्त्री संभोग के लिए हैं जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है जो निरे मूर्ख एवं धूर्त हैं। तो स्त्री संगी जो होता है वो निरा मूर्ख और धूर्त होता है नारद जी के अकॉर्डिंग। प्रभुपाद जी ने एक जगह पे कहा था लिसिट और इलिसिट रिलेशनशिप इज ऑलवेज अबॉमिनेबल। चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप शादीशुदा नहीं हो, लेकिन जब भी आप संभोग क्रिया में लगते हो तो हमेशा वो बंधन का कारण बनेगी। ये प्रभुपाद जी के शब्द थे। तो गृहस्थ आश्रम का ये मतलब नहीं होता कि बस अब हमको लाइसेंस मिल गया अब हम कुछ भी कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष साथ में आए। वरना गुरु महाराज का तो ये नियम है, शादी के बाद भी पुरुष और स्त्री अलग अलग कमरों में सोते हैं। महाराज जी के कई शिष्य इस बात का पालन करते भी हैं कि जो है अलग डबल बेड सिस्टम नहीं चलता है, अलग अलग जगह पे सोते हैं। ऐसा होता है, कभी बच्चा माँ के साथ सोता है कभी पिता के साथ सोता है। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति नहीं रखता वो व्यक्ति तो नरक की ओर जा ही रहा है। समझना चाहिए इस बात को। ये नहीं कि हम तो शादीशुदा हैं हमारे लिए तो कोई नियम ही नहीं है। शास्त्रों ने मर्यादा दी है। एक नारी ब्रह्मचारी जो गृहस्थ होकर भी एक स्त्री के साथ रहता है और केवल संतान उत्पत्ति के लिए उसका संग करता है तो वो भी ब्रह्मचारी है। उसमें और मंदिर के ब्रह्मचारी में कोई भेद नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। जनेन्द्रिय दुर्मद कहलाती है और गुदा निर्तृति कहलाती है। तो ये जो है नारद जी बता रहे हैं यहाँ पे, जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैशस जाता है तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है। तो बाद में लास्ट में क्या हुआ था ना, पुरंजन को वैशस नामक जगह पे ले जाया गया था तो वो नरक था। उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। इसके पूर्व मैंने 2 अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। 2 अंधे भी आए थे उसके साथ में। वो कौन थे? इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है। अंधे क्या करते हैं? हाथों और पैरों से ही देखते हैं। आंखें तो होती नहीं, हाथों से चेक करते हैं और पैरों से जो है जमीन को बार बार पता करते हैं सख्त है या तरल है क्या है। इस तरह से वो 2 अंधे थे। अंतःपुर हृदय का सूचक है। विशुचिन सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा उल्लास। तो जब भी हम सुखी होते तो समझना चाहिए ये मोह के कारण सुखी हैं, और जब भी दुखी हों तो समझना चाहिए ये भी मोह के कारण है। एक्चुअली में जीव को कभी सुख और दुख होता ही नहीं, ये एक मानसिक दशा है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। व्यक्ति कभी खुश होता नहीं है, खुश होने का केवल एक मन के अंदर संतोष होता है। जैसे विनोद बिहारी बाबा जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार क्या हुआ ना, एक जुआरी था तो उसने सट्टा लगाया। कई लोग सट्टा लगाते टिकट खरीदते हैं, तो लॉटरी का टिकट खरीदा उसने।
तो जिस दिन अनाउंसमेंट होना था नंबर का, तो वहाँ पहुंचा तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, तो नंबर बोल रहा है वो 1 5 3, करते 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 उसके सारे नंबर मैच हो गए। वो तो इतना खुश, खुशी के मारे खुद को ही भूल गया, इतना खुश हो गया, मैं इतना करोड़पति बन गया, इतना पैसे आ गए। अब देखो खुश तो वो हो गया, तो वो बताते बाबा जी उसके हाथ में पैसे आए थोड़े ना है। तो खुशी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। उसने सोच लिया कि मेरे पास पैसे आ गए, सोचने मात्र से खुश हो गया। तो जैसे ही वो टिकट लेकर गया, चेक कराया तो पता लगा टिकट जो है वो ए ब्लॉक का नहीं बी ब्लॉक का था। तो उसकी सारी जो है सुख जो है दुख में बदल गया, अब घोर दुख में चला गया। अब सोच रहा है मैंने कितना कुछ गवा दिया, मेरे इतने करोड़ रुपए आज मुझे गंवाने पड़ गए, जबकि वास्तव में वो पैसे उसको कभी मिले ही नहीं थे। तो दुख किस बात का उसको हो रहा है कि मेरे पैसे मैंने गवा दिए, जबकि वो पैसे उसके पास आए ही नहीं थे। तो दुख भी क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है। उसने मन में सोच लिया कि मेरा घाटा हो गया। पहले उसने मन में सोचा था कि मेरा फायदा हो गया, अब मन में सोचा मेरा घाटा हो गया। तो सुख और दुख क्या है? ये मन की स्थिति है। इस संसार की कितनी भी बुरे से बुरी घटना मुझे दुखी नहीं कर सकती जब तक मैं दुखी नहीं होना चाहता। इस बात को समझना होगा। दुख मुझे क्यों आ रहा है? जैसे कई लोग होते हैं ना, उनके पास सब कुछ होता है, पैसा भी है, घर वाले भी हैं, माता पिता भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी की है, शरीर भी ठीक है, कोई बीमारी नहीं, फिर भी दुखी। क्यों दुखी हो गया? कहेगा जैसे कोई दुखी हो जाती है लड़की, वो कहती है आज मेरे नेल पॉलिश रिमूवर नहीं मिला, मुझे आज भी ये काली रंग की नेल पॉलिश लगा के दिन भर घूमना पड़ेगा, मेरी फ्रेंड्स मुझे देखेंगे मजाक उड़ाएंगी, मुझे नए वो इसको हटाना था, दूसरी वाली नेल पॉलिश लगानी थी। मतलब कुछ भी दुखी जबरदस्ती होने वाला बात। तेरे पास कितना कुछ है सुखी रहने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड। कोई लड़का दुखी हो जाएगा, मुझे वो वाला आईफोन नहीं मिला जो मुझे खरीदना था, उसके लिए मैं दुखी हूँ। 7 दिन 8 दिन वो मन के अंदर इतना अफसोस करता है, क्यों नहीं वो मेरा फोन मेरा हो पा रहा है, उसके लिए पैसे नहीं मिल पा रहे, इतना कुछ उसके पास है। तो ये क्या मन की अवस्था है। और वहीं पर एक भिखारी होता है जिसके पास कुछ भी नहीं कहने को, वो सुखी है। वो सुखी इस बात के लिए कि आज मुझे खूब सारे पैसे मिल गए, आज मुझे 100 रुपए का नोट मिल गया, आज भरपेट खाना कर खा पाऊंगा मैं। तो सुख दुख क्या है? ये मानसिक दशा है। ये नारद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। तो रानी कौन थी? सबसे मेन एलिमेंट तो रानी थी, जिसको देख के बड़ा आकर्षित हुआ था, हैं? सुंदर नयन वाली मृग नयनी। तो कहते हैं वो रानी बुद्धि थी। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कारण बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। तो बोला था ना कि रानी सोती थी तो वो भी सो जाता था, रानी खाती थी तो वो भी खाता था। बुद्धि के हिसाब से जीव चलता है। जब बुद्धि खाती है तो हमें लगता है, हम बुद्धि के अंदर आता है ना पहले विचार, खाना है, सोना है, चलना है, उसके अनुसार हम चलते हैं। तो बुद्धि क्या करती है? कार्य कारण करती है। यहाँ बताया जा रहा है दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों को केवल अनुकरण करता है। तो इंटेलिजेंस बताती है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो वैसा ही करता है। हम पहले जैसे हमें कोई बताए, प्रभु जी आप महामंत्र का जाप किया करो, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। फिर बुद्धि के अंदर हम ले जाते हैं उस विचार को, क्या करना चाहिए, क्या महामंत्र जपना चाहिए। फिर बुद्धि अलग अलग एंगल से सोचती है, महामंत्र के जपने के लिए समय कहाँ है, अगर इसको जपेंगे तो हमारा वो काम छूट जाएगा, महामंत्र का जाप करेंगे तो हो सकता है कल को हम इनके जैसे हो जाएं, हो सकता है हम घर से खाली हो जाएं। बुद्धि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती है। फिर बुद्धि जैसा निर्णय देती है, व्यक्ति वैसा करता है। बुद्धि ने कहा यस तो यस, बुद्धि ने कहा नो तो नो। जैसे औसतन पत्नी है, जैसे पति को कहती है पति वैसा ही करता है। पत्नी कहेगी हाँ ले लो गीता ले लो, तो पति भी ले लेता है। और पत्नी कहेगी नहीं लेनी, तो पति लेगा ही नहीं गीता। कई बार हमने अनुभव किया है। तो जो बुद्धि है वो एनालिसिस करती है। बुद्धि को कोई भी चीज़ दो, बुद्धि को बोलो, जैसे कोई दोस्त आएगा, यार शराब पी ले यार, एक बार पी ले, मैं फ्री में पिला रहा हूँ, मेरे पैसों से पी ले, तो कहते रुक जा रुक जा रुक जा। बुद्धि क्या करूँ? बुद्धि सोचती है अलग अलग एंगल से, शराब पी के क्या होगा, शराब पीने से तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी पिला रहा है, थोड़ी पीने से तो नुकसान नहीं होता, अति से ही खराब होता है। और फिर उसने सोचा पैसे बर्बाद होंगे, तो पैसे तो तब बर्बाद होंगे जब लत लगेगी, आज तो फ्री में पिला रहा है। बुद्धि कहती है थोड़ी सी ले सकते हैं, तो कहता है यार थोड़ी सी लूंगा, ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ ले ना ले, वो थोड़ी सी देता है। फिर बुद्धि से पूछता है बुद्धि अब क्या करूँ? बुद्धि कहती है मज़ा आ रहा है, थोड़ी और ले लेते हैं, पैसे तो हमारे लग नहीं रहे हैं, कौन सा हम रोज़ रोज़ पियेंगे। करते करते जो है बुद्धि उसमें प्रवृत्त कर देती है। दूषित बुद्धि का कार्य। और भक्ति में बुलाओ, प्रभु जी सत्संग चलोगे शाम को, रुको 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 रुको, बुद्धि क्या करूं?
सत्संग जाएगा, हाँ सत्संग कितने बजे का टाइम है? 7 से 8, ठीक है 7 से 8। रात होगी, ठंड लगेगी, बाहर जाएंगे, चल कपड़े भी डाल लेंगे तो भी क्या होगा, फिर भी घर में तो घर वालों को कैसे बोलेंगे, मम्मी पापा मना कर देंगे। चलो मम्मी पापा ने भी अगर हाँ कर दिया तो ये कोई उम्र थोड़ी ना ये सब में जाने की, दोस्तों को पता लगा तो वो क्या सोचेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, और वहाँ पे अगर कोई जान पहचान का मिल गया, नहीं 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 मना कर दे, कहते मना करूँगा तो इसको बुरा लगेगा। कुछ बहाना मारते हैं, प्रभु जी मेरी ना क्लासेस है 7 से 8, जूम क्लास है मेरी, वैसे कभी जिंदगी में अटेंड नहीं करी, आज जरूर करेगा। तो ये होती है बुद्धि के काम, इसको कहते दुर्बुद्धि। तो ये वो पत्नी थी जो उसको अपने हिसाब से नचाती थी, अपने हिसाब से चलाती थी। तो आज का जो है समय लगभग पूरा हो गया है, सभी के लिए अनाउंसमेंट है जैसा कि हम रोज बता रहे हैं। अब हम स्विच हो जाएंगे अपने पेज के ऊपर, जो श्रीमद् भागवतम क्लास के नाम से एक पेज बना है, आप सभी उसको लाइक और फॉलो कर लीजिए। आगे हम उस पर ही मे बी इस एकादशी से हम उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मंडे से। आज का दिन फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे 2 दिन और यहाँ पे आप क्लास सुन रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे आप सुन पाएंगे। तो हम जो है स्विच कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है उन्हें हमारी ओर से भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, और जिन भी भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है उन भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न अगर आपका कोई है तो आप पूछ सकते हैं अभी। मीना परमार जी ने कहा है थैंक यू प्रभु जी हमें अच्छी बातें बताने के लिए। हरे कृष्णा मीना माता, धन्यवाद आपका, आप आए, आप रोज़ इस तरह से आते रहे, जुड़े रहें। और साक्षी रजनीश जी ने कहा है वेल डन प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है हमें लेक्चर सुन के। साक्षी माता बहुत धन्यवाद, आप आते हो, आप रोज़ आइए। कानू थापा माता कह रही है प्रभु जी जब करते टाइम गुरु का ध्यान करना चाहिए या सिर्फ भगवान कृष्ण का? कानू माता, जब करते टाइम केवल यही ध्यान करना चाहिए, मैं बोल क्या रही हूँ, हरे कृष्ण शब्दों का ध्यान करना चाहिए। गुरु का भी ध्यान कर सकते, भगवान का भी कर सकते, बहुत अच्छी बात है। पर जो सबसे बेस्ट जपा होता है उसका मतलब होता है केवल मंत्र पे फोकस करना और कुछ नहीं सोचना मन में, केवल हरिनाम रूप में। कहते हैं ना कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जो हरिनाम है वो कृष्ण ही है स्वयं। कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। तो जितने समय हम नाम का स्मरण कर रहे हैं, नाम को सुन रहे हैं, हरे कृष्ण शब्द सुन रहे हैं, इसका मतलब हम कृष्ण को ही याद कर रहे हैं। और जब कृष्ण को याद करते हैं तो इसका मतलब गुरु को याद कर रहे हैं। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो भगवान गुरु ये दोनों भगवान कृष्ण के नाम के अंदर निहित हैं। तो अगर हम केवल महामंत्र के जप के समय केवल उन शब्दों का ध्यान करते, ध्वनि का ध्यान करते जो हम बोल रहे हैं, तो उस समय बाय डिफॉल्ट हम कृष्ण का भी ध्यान कर रहे हैं और गुरु का भी ध्यान कर रहे हैं। आगे माता कह रही है क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलना तो गुरु ही सिखाते हैं। बिल्कुल माता, अलग से गुरु का मंत्र बोला जाता है ना, सबसे पहले हम बोलते हैं नमाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस मंत्र को बोलने के बाद ही हम माला शुरू करते हैं। इस मंत्र के द्वारा हम प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं, जिनके कारण हम भक्ति में लगे। और जो भक्त दीक्षित होते हैं वो अपने अपने गुरु का मंत्र भी जपते हैं इससे पहले। तो हमें आशा है आपको प्रभुपाद जी का मंत्र पता ही होगा। अशोक प्रभु, एक बार आप देख लीजिएगा माता कौन कौन से मंत्र बोलती हैं। तो इस मंत्र के बाद फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व मंत्र बोलना होता है। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनका मंत्र है। गदाधर शिवास ठाकुर और अद्वैताचार्य, इन पांचों तत्वों के कारण ही हमें ये महामंत्र मिला। तो ये 3 बार बोलना होता है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते समय हम केवल शब्दों का ध्यान करें, ध्वनि का ध्यान करें। तो गुरु के लिए क्या होता है, 108 माला जपने के बाद जब हमारी माला पूरी हो जाती है 108 बार महामंत्र जपने के बाद, तो फिर से हम गुरु का मंत्र बोलते हैं। तो जैसे ही हम गुरु का मंत्र बोलते हैं तुरंत हम गुरु का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर जय श्री कृष्ण 3 बार बोल के महाप्रभु का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर 108 बार केवल हमें महामंत्र पे ही ध्यान लगाना चाहिए। ये विधि होती है। ठीक है जी, और तो कोई किसी का प्रश्न नहीं है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी की।